नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है और आज की कहानी हम सभी के बीच लेकर आ रहे हैं सुजीत उपाध्याय जी। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, नए दिन के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं सुजीत उपाध्याय लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक और कहानी जिसका शीर्षक है सूझबूझ। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। जनकपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। हरिया की एक ही औलाद थी, उसकी प्यारी सी और सुंदर सी बेटी रूपा। दुर्भाग्यवश हरिया ने अपने गांव जनकपुर के जमींदार जफर से बहुत सारा धन उधार ले रखा था और हरिया उस धन को चुका नहीं पा रहा था। एक दिन हरिया की बेटी रूपा को देखकर जमींदार जफर ने सोचा कि क्यों ना कर्जे के बदले हरिया के सामने रूपा से शादी का प्रस्ताव रखा जाए। फिर एक दिन जफर हरिया के पास गया और बोला, हरिया, तुम अपनी बेटी रूपा का विवाह मेरे साथ कर दो और बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जफर की यह बात सुनकर हरिया के होश उड़ गए और हरिया ने हाथ जोड़ते हुए जफर से थोड़े और समय की मांग करी, लेकिन जफर नहीं माना और बोला, या तो पैसा लौटा दो या रूपा की शादी मेरे साथ कर दो, नहीं तो पंचायत के पास चलो और फिर जो निर्णय पंच लेंगे हम दोनों उसे मान लेंगे। फिर हरिया और जफर पंचों के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और बोला, मामला बहुत उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। यह सुनकर हरिया और जफर ने पूछा, किस्मत पर कैसे? फिर पंच बोले, देखो, जफर के सामने दो छोटे छोटे पत्थरों के ढेर हैं, एक छोटे छोटे काले पत्थरों का ढेर और एक छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों का ढेर। जफर को दोनों पत्थरों के ढेर में से एक एक पत्थर उठाना होगा, मतलब एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर, और फिर एक थैली में रखना होगा। फिर रूपा बिना देखे उस थैले में से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर रूपा के पास 3 विकल्प होंगे। अगर रूपा काला पत्थर उठाती है तो उसे जफर से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन हरिया का कर्जा माफ हो जाएगा। और अगर रूपा सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और हरिया का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। और अगर रूपा पत्थर उठाने से मना करती है तो फिर हरिया को सजा होगी और जेल जाना होगा। फिर पंचायत के आदेश अनुसार जफर उठा और उसने 2 रोड़े उठा लिए, लेकिन होशियारी दिखाते हुए जफर ने सफ़ेद ढेर में हाथ तो लगाया पर पत्थर नहीं उठाया और धूर्तता दिखाते हुए चुपके से दोनों ही काले पत्थर उठा लिए और थैली में डाल दिए। परंतु जफर की यह कुटिलता रूपा की तेज आंखों से छुप न सकी। ऐसी स्थिति में रूपा बिना घबराए हुए सोचने लगी कि अब वो क्या कर सकती है। तो उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वो रोड़ा उठाने से मना कर दे और हरिया को जेल जाने दे। दूसरा ये कि सबको बता दे कि जफर ने सबको मूर्ख बनाकर दोनों काले पत्थर ही थैले में डाले हैं। या फिर चुप रहकर हरिया को बचा ले और अपना जीवन जफर के हवाले कर दे। रूपा को दूसरा उपाय ज़्यादा अच्छा लगा, परंतु तभी उसे एक और अच्छा उपाय सूझा। रूपा ने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे ही रोड़े को अपने हाथ से फिसला दिया। अब एक काला पत्थर फिसलकर उस हजारों पत्थरों के ढेर में गिर चुका था और ऐसा होते ही रूपा डर सहम गई और रूपा की आंखों में आंसू आ गए। बुझे हुए सर में बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया?
आप सबके सामने मैंने 2 पत्थरों में से एक पत्थर खो दिया। पता नहीं वो कौन से रंग का पत्थर था। अब आप लोग खुद ही थैले के अंदर देख लें कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से रंग का पत्थर उठाया था। अब पंचों ने जब थैले में बचा हुआ पत्थर निकाला तो वो तो काला ही था, और इस तरह सब पंचों ने मान लिया कि रूपा ने जो पत्थर उठाया था वो सफ़ेद ही था, क्योंकि काला पत्थर तो थैले में बचा हुआ है। और अब तो जफ़र में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी की हुई चालाकी को सबको बताए। और इस तरह से पंचों ने फैसला सुनाया कि हरिया का सारा कर्जा माफ़ किया जाता है और रूपा भी हरिया के पास ही रहेगी। और अपनी होशियारी से रूपा ने अपने आप को और अपने पिता को भी बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी, आपने एक खूबसूरत कहानी हम सभी को सुनाई। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला सूझबूझ के साथ करना चाहिए। कई बार जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमारे लिए नुकसान कारक होता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला न सिर्फ हमारे कार्य को बिगाड़ता है, बल्कि हमारे संस्कारों को भी खराब करता है, हमारी धैर्यता को भी नष्ट करता है। तो दोस्तों, आज से कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुम चाम चाह।